सीमा हैदर से एटीएस ने घंटों पूछताछ की है। उनसे उन सवालों के जवाब मांगे गए हैं जो सीमा हैदर बताना नहीं चाहती। भले ही मोहब्बत के वास्ते उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा है, लेकिन सीमा हैदर को ये पता होना चाहिए कि मैडम, ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है और कानून की नज़रों में आपने गलत किया है। आप किसी जासूस की तरह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई हैं। भले ही आप ये कह रही हों कि मैं भारत में ही जीऊंगी और भारत में ही मरूंगी, मगर करोड़ों लोगों की सुरक्षा के साथ एजेंसियां खिलवाड़ नहीं कर सकती। ये तो हमारी तहजीब और संस्कृति है कि हम एक पाकिस्तानी को भी अपने यहाँ प्यार देते हैं। यूपी एटीएस सीमा हैदर को दोबारा पूछताछ के लिए ले गई है। एटीएस को अभी तक उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं जिनकी तलाश टीम को है। सीमा हैदर कहती है कि उन्होंने कभी लैपटॉप नहीं देखा, मगर पाकिस्तान से भारत गैर कानूनी तरीके से पार कर आई। ये बात एजेंसियों को पच नहीं रही। यहाँ तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में अगर आईडी कार्ड ना हो तो लोग डरते हैं, फिर आप पाकिस्तान से भागकर भारत कैसे आ गईं? चलिए हम मान भी लेते हैं कि आप सचिन के इश्क में डूब चुकी थी। चलिए हम मान लेते हैं कि आप दो जिस्म एक जान हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि मोहब्बत में सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप अपने हकीकी शौहर से निजात पाना चाहती थी, लेकिन क्या अपने इश्क के लिए आप 4 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देंगी? एनबीटी ऑनलाइन से इंटरव्यू के दौरान सीमा हैदर के शौहर गुलाम हैदर ने कहा था कि उनको बच्चों की याद आ रही है। गुलाम हैदर का कहना था कि अगर वो अभी भी पाकिस्तान आ जाएं तो हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। गुलाम हैदर ने कहा था कि कम से कम अपने 4 बच्चों को भेज दो, वो अपने वालिद की याद में गमज़दा हैं। सीमा हैदर सनसनी बनी हुई हैं। वो कैमरे में ऐसे अंदाज से पेश होती हैं जैसे कैमरे से उनका वास्ता पुराना हो। फिलहाल एटीएस को शक है कि कहीं कहानी में गुलाम हैदर भी तो इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान पर भारत ने जब जब भरोसा किया है, बदले में कारगिल जैसा युद्ध मिला है। हम मोहब्बत के तरफदार हैं, मगर इसकी आड़ में साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको एटीएस के जवाब तो देने होंगे। अंत में वो जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग के दरिये में तो आप डूब ही चुकी हैं, मगर हिंदुस्तान की एजेंसियों को भी सच बताना होगा। आपको सच बताना होगा कि एटीएस को हर जवाब देने होंगे। आपको देने होंगे क्योंकि आप पाकिस्तान से वाया नेपाल और हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से आई हैं। यूपी एटीएस का सिकंजा अब कसता जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि सीमा हैदर क्या वास्तव में पाकिस्तानी जासूस हैं या फिर मोहब्बत के वास्ते सचिन मीना के साथ रहने के लिए भारत आई हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।